इसमें x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, और सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। इसको हमको सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन सही है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ जो इक्वेशन है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपल लीनियर इक्वेशन में ले आते हैं। तो यहाँ से 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, 3x, 3 2 जा 6, 2 2 जा हो जाएगा 4y इक्वल टू -1। अब यहाँ पे देखिए, ये 6 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा, यानी 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। एक इक्वेशन आ गया लीनियर। अब हमको क्या करना है भाई, इसमें भी करना है। तो x के नीचे यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, यानी 3x माइनस y इक्वल टू 3। अब बाय 3 है, इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू 9। ये सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन मिल गया आपको, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व हमको करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, दोनों में से कोई एक वेरिएबल को इक्वल करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, तो वेरिएबल इक्वल किया हुआ है, बस हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं फर्स्ट माइनस सेकेंड, मीन्स फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस y इक्वल टू 9। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, x और x कैंसिल, 4y प्लस y, 5y -6 और -9 -50, तो y इक्वल टू यहाँ आ जाएगा -3। 5 3 जा 50, y इक्वल टू -3 आ गया। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू। तो y का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ है, इसमें हमको क्या करना है, y का वैल्यू पुट कर देना है। तो 3x प्लस y का वैल्यू -3 है, 4 इंटू -3 -12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -12 इक्वल टू -6। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, 3x इक्वल टू -6 प्लस 12, यानी 3x इक्वल टू 6 हो गया। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल का वैल्यू आ गया, x का 2 और y का 3। तो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू y इक्वल टू माइनस। यही था। अगर इस तरह का फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना है। नीचे वाला एलसीएम आ जाएगा और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड में लेके चले जाएंगे। दो सिंपल इक्वेशन आ गया, फिर इन दोनों सिंपल इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। So ini bisa complete. Ini bisa complete.
3.5 का हो गया नहीं सिलेबस में नहीं वो तो 3.5 नहीं है सिलेबस में कट गया। इसके बाद 3.5 आप लोग को शुरू में ही बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है जो कि सिलेबस से रिड्यूस किया जा चुका है, डिलीट किया जा चुका है। तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं। उन प्रैक्टिकल क्वेश्चन को क्या करना है, हमको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। जैसे एक आता है जो सबसे मेन होता है इसमें, प्रॉब्लम ऑन बोट एंड स्ट्रिंग। नेक्स्ट हम लोग करना है कि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम लोग लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कुछ जैसे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है बोट एंड स्ट्रीम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है ऐसे समझिए, ये कोई रिवर है या कैनाल है, तो इसमें वाटर मूव हो रहा है, तो वाटर जो मूव होगा उसका अपना कुछ स्पीड होगा। तो मान लेते हैं कि इसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर या x मीटर पर सेकेंड। मीन्स नदी कोई भी रिवर जो है, रिवर में वाटर फ्लो होता है, तो जो रिवर वाटर फ्लो होता है उसका कुछ ना कुछ स्पीड होता है। तो वो स्पीड क्या होता है, मान लेते हैं हम लोग x किलोमीटर पर आवर या x मीटर पर सेकेंड। अब इसमें अगर बोट कोई है, ठीक, अब बोट अगर स्ट्रीम पे है, मीन्स रिवर में बोट है, अब बोट दो साइड जा सकता है, या तो इधर इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। बोट का दो डायरेक्शन पॉसिबल हो सकता है, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। मीन्स या तो टुवर्ड्स द स्ट्रीम जाएगा, मतलब स्ट्रीम के साथ जाएगा, या फ्लो के साथ जाएगा, या फ्लो के अगेंस्ट जाएगा। तो यहाँ फ्लो का डायरेक्शन इधर है, तो अगर नाव इधर जा रहा है, बोट इधर जा रहा है, मीन्स फ्लो के अलोंग द फ्लो जा रहा है, अलोंग द स्ट्रीम जा रहा है। तो यहाँ क्या होगा, जो इसका स्पीड होगा, बोट का स्पीड होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। और अगर अगेंस्ट द स्ट्रीम जाएगा, मतलब स्ट्रीम के उल्टा जाएगा, फ्लो के उल्टा जाएगा, तो उसका स्पीड डिक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या मानेंगे कि बोट का जो स्पीड है वो y मीटर पर सेकेंड। हम लोगों ने एज्यूम क्या किया है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मीन्स मतलब फ्लो x मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ बोट y मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब दो कंडीशन यहाँ हो रहा है, एक हो रहा है अलोंग द स्ट्रीम और एक हो रहा है अगेंस्ट द स्ट्रीम। और दूसरा होगा अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो अलोंग द स्ट्रीम अगर हम लोग फ्लो के साथ चलेंगे तो स्पीड इंक्रीज होगा, तो वो हो जाएगा x प्लस y। और अगेंस्ट द स्ट्रीम जाएंगे तो हमारा स्पीड डिक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका स्पीड डिक्रीज होगा बोट का, तो बोट का पहले y था,
डिक्रीज हो जाएगा कितना, y माइनस एक्स। समझ में आ गया आपको। स्पीड ऑफ बोट कितना है, y। अगर टुवार्ड्स द फ्लो चलेगा, मतलब स्ट्रीम के अगर साथ चलेगा तो क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा, मीन्स जो स्ट्रीम ऑफ स्पीड है उसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन अगेंस्ट द स्ट्रीम अगर चलेगा तो उसका स्पीड डिक्रीज होगा, मीन्स जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो उसमें डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको यहाँ देखिए दो वेरिएबल मिल गया, x और y, इससे लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो जो एलॉन्ग का स्ट्रीम होता है इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम के साथ, और अगेंस्ट द स्ट्रीम जो होता है इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। ठीक, अगर मान लीजिए ऊपर टू नीचे गिर रहा है तो उसका स्पीड इंक्रीज होगा, लेकिन नीचे से ऊपर अगर आप पत्थर फेंकेंगे तो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट लगेगा, ये स्पीड आगे जाके डिक्रीज होगा। तो डाउन स्ट्रीम में हमेशा क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगा, और अप स्ट्रीम में हमेशा स्पीड डिक्रीज होगा। हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। देखिए एक क्वेश्चन है, रितु कैन गो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and up stream 4 kilometer in 2 hours. Find the speed of rowing in still water and speed of the current. कोई स्विमर है, उसका अप स्ट्रीम का भी स्पीड दिया हुआ है और डाउन स्ट्रीम का भी दिया हुआ है। तो अब हमको स्ट्रीम का स्पीड निकालना है, और जो स्विमर है उसका स्टील वाटर में मीन्स जब वाटर रुका हुआ रहेगा उस समय उसका स्पीड निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, स्टील वाटर में देखिए पहले रफ फिगर बना लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये स्ट्रीम है, इसमें कोई स्विमर स्विम कर रहा है, तो अगर स्ट्रीम स्टील है मीन्स रुका हुआ है तो सिर्फ इसी का स्पीड काम करेगा उस समय। लेकिन अगर स्ट्रीम फ्लो कर रहा है तो और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, दोनों का स्पीड काम करेगा उसमें, स्विमर का भी और स्ट्रीम का भी। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ रितु इन स्टील वाटर बी एक्स। ये स्विमर का हो गया। अब हमको क्या करना है, स्ट्रीम का स्पीड हम लोग लेट करते हैं, एज्यूम करते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी वाई किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग क्या करते हैं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का निकाल लेते हैं। स्पीड इन अप स्ट्रीम
अप स्ट्रीम का मतलब ये स्ट्रीम के अगेंस्ट जब जाएगी, मीन्स स्ट्रीम इधर फ्लो होगा और ये इधर स्विम करेगी, तो उस समय अप स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड डिक्रीज करेगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। सेकेंड हमको क्या करना है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब स्पीड का जो स्ट्रीम है उसका भी डायरेक्शन इधर है और ये भी इधर ही फ्लो कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका कि स्टील वाटर में जो ऋतु है उसका स्पीड x है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम में फ्लो का स्पीड y। अब जब अप स्ट्रीम में जाएंगे मीन्स अगेंस्ट द फ्लो जब जाएंगे तो स्पीड कम होगा, तो हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और जब स्पीड इन डाउन स्ट्रीम मीन्स जब फ्लो के साथ जाएंगे तो हमारा स्पीड इंक्रीज करेगा, मीन्स x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन पे आते हैं, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब हमको क्या क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल हमको इससे इक्वेशन बनाना है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो पहले हम लोग किसका लेते हैं, किसका कंडीशन दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना है, x प्लस वाई। ध्यान से समझिएगा, पहला जो कंडीशन दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम का दिया हुआ है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई। तो स्पीड की जगह हम लोग x प्लस वाई रख रहे हैं। डिस्टेंस बोल रहा है 20 किलोमीटर, तो हम लोग डिस्टेंस की जगह 20 पुट करेंगे और टाइम दिया हुआ है 2। ठीक, तो सिंपल क्या करेंगे, 2 से 20 चला जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 10। इक्वेशन फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट जो डाटा है वो दिया हुआ है, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अब अप स्ट्रीम का कंडीशन दिया हुआ है, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। डिस्टेंस ट्रेवल करती है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो डिस्टेंस 4 और टाइम 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4, x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 2। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब आपको फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है, सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है, एकदम सिंपल इक्वेशन है, इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ऐड करना है, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x और 10 प्लस 2 12, मीन्स x का वैल्यू आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। और x प्लस वाई 10 है, x का वैल्यू 6, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। मीन्स जो ऋतु है उसका स्टील वाटर में स्पीड कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम का स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। ऋतु स्पीड इन स्टील वाटर, एक्स हम लोगों ने इसी को एज्यूम किया था, ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो हम लोगों ने वाई एज्यूम किया था, ये हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। यही को तो पूछ रहा था। समझ में आ गया आपको? बताइए क्वेश्चन नंबर 2। किसी को डाउट भी है?
अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये मैन एंड वुमेन का है। इसमें क्या बोला जाएगा, 2 women and 5 men can together finish a work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. तो हम लोग क्या कर लेंगे, वर्क पावर लेट कर लेंगे। वुमेन का x है और मैन का y है, तो 2 वुमेन है तो 2x और 5 मैन है तो 5y। 2x प्लस 5y इक्वल टू 4 हो जाएगा, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3 हो जाएगा। दो इक्वेशन इजीली बन रहा है। आप लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन बन गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। Rohi travels 300 kilometers to her home, partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometers by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and the bus separately. इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक 300 किलोमीटर का जर्नी है, टोटल जर्नी 300 किलोमीटर का है, और बताया जा रहा है कि अगर वो 60 किलोमीटर जा रही है ट्रेन से और रिमेनिंग बस से, तो उसको 4 आवर लगता है। लेकिन अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाएगी और रिमेनिंग बस से जाएगी तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगेगा, मीन्स 4 आवर एंड 10 मिनट लगेगा। तो पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ बस एंड ट्रेन। तो दो चीज है, हम लोग क्या करते हैं, हमको दो वेरिएबल बनाना ही है। Let the speed of train and bus be x and y किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। मीन्स ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और बस का स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। अब जो टोटल जर्नी है, ये टोटल जर्नी है आपका 300 किलोमीटर का। तो दो कंडीशन दिया हुआ है, एक कंडीशन और हम लोग फिर ले लेते हैं दूसरा कंडीशन। जर्नी वही है 300 किलोमीटर का। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। टोटल जर्नी है 300 किलोमीटर का। फर्स्ट में क्या कर रहा है, वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है। जो पहला कंडीशन है इसमें 60 किलोमीटर बाय ट्रेन है, तो टोटल 300 है, तो बस के लिए कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर। ये फर्स्ट कंडीशन है और इसमें टाइम कितना लगता है 4 आवर। ठीक, इसी से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। और सेकंड जो कंडीशन है उसमें बोल रहा है 100 किलोमीटर ट्रेन से, किलोमीटर ट्रेन से,
तो 200 किलोमीटर बस। और टाइम इसमें कितना लग रहा है 10 मिनट्स लॉन्गर, मतलब यहाँ 4 आवर लग रहा है, तो यहाँ उससे 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है। 4 आवर एंड 10 मिनट। अब हम लोग को क्या करना है, इससे इक्वेशन बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम वाला इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि दिया हुआ है इसमें टाइम दिया हुआ है 4 आवर, इसमें टाइम दिया हुआ है 4 आवर 10 मिनट है। टाइम है 3 मिनट। 3 मिनट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ टाइम का इक्वेशन बनाएंगे। तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यही हो जाएगा ना। तो हम लोग इससे इक्वेशन बना लेते हैं। इसमें कितना टाइम लगेगा, फर्स्ट में t इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस कितना है 60, और ट्रेन का स्पीड हम लोग क्या माने हैं x, तो 60 बाय x प्लस 240 बाय y इक्वल टू टाइम कितना लग रहा है 4। नेक्स्ट क्या है 100, और ट्रेन से जाना तो 100 बाय x प्लस 200 बाय y, और टाइम कितना लग रहा है 4 आवर है 10 मिनट। तो 4 प्लस 10 को आवर में बदल देंगे, 10 बाय 60, 1 बाय 6 यानी 25 बाय 6। अब देखिए यहाँ पे हम इसको x और y से सॉल्व नहीं कर सकते, दो इक्वेशन तो बन गया, लेकिन यहाँ पे x और y अगर हम एलसीएम लेंगे तो x इंटू वाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक साथ दो वेरिएबल आ जाएगा, तो हम इसको वैसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको और दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ क्या करते हैं हम लोग, लेट 1 बाय एक्स इक्वल टू यू एंड 1 बाय वाई इक्वल टू बी। तो 1 बाय एक्स है यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा u, तो ये हो जाएगा 60u प्लस 240 v इक्वल टू 4। एक इक्वेशन देखिए लीनियर आ गया आपका। सेकेंड क्या हो जाएगा 100u प्लस 200v इक्वल टू 25 बाय 6। 6 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इक्वेशन हो जाएगा 600u प्लस 1200v इक्वल टू 25। आपका मेन इक्वेशन ये दोनों आ गया। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो u और v का वैल्यू आ जाएगा, और जब आपका u और v का वैल्यू आ जाएगा तो x और y का वैल्यू आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।